खबर यह कि हत्या के बाद ईरानी पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की गई। सभी मरने वाले पाकिस्तान के बहावलपुर के थे। एक कार मरम्मत की दुकान में करते थे। एक काम कारों की डेंटिंग, पॉलिश और मरम्मत का काम करते थे। हत्यारों की तलाश जारी है। ईरानी पुलिस का कहना है कि हम उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कौन थे वो हत्यारे? हालांकि जिन्होंने हत्या की है, बीएनए की तरफ से एक क्लेम भी कर दिया गया है। कब तक वो उनकी पकड़ में आएंगे? क्या ईरानी पुलिस उन्हें पकड़ पाएगी भी या नहीं पकड़ पाएगी? लेकिन हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर बलोच संगठन सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तानियों से मुकाबला कर रहे हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादा बेहतर हम अपने साथ जुड़ने वाले तमाम गेस्ट से समझना चाहेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। और अहमद मस्तिखन मेरे साथ पत्रकार हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान से जुड़ रहे हैं। पहले दोनों जर्नलिस्ट से ही बात कर लेते हैं। हुसैन जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे बीच आए बात करने के लिए। हुसैन जावेद, मुश्किल क्या है? पाकिस्तान आखिर क्यों बलोच इन ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला फिलहाल नहीं कर पा रहा है, या फिर बातचीत भी नहीं कर पा रहा है कि ये चीजें खत्म होने की तरफ आगे बढ़े? दिक्कत कहां पेश आ रही है? क्योंकि अब मजदूर भी मारे जा रहे हैं और बाकी लोग भी। देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है और ये जो सारा इंसिडेंट है ये भी आपके सामने, और आपकी रिपोर्ट में सही कहा गया है कि जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया वो बिल्कुल जो हमारा पाक ईरान का बॉर्डर है, ये ईरान की हदूद के अंदर हुआ है। और बेचारे वो लोग कौन थे? गरीब लोग थे जो मजदूरी के लिए गए थे। आम, बिल्कुल एक आम से साधारण से मोटर मैकेनिक थे। ना वो कोई किसी तंजीम के अंदर थे, ना वो किसी एजेंसी के बंदे थे। तो यही बात है, मतलब बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाकया है। और आपने भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि क्या ईरान इस बारे में कुछ कर पाएगा, तो हमारी जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ सामने आ गया है कि इसमें जो ईरानी अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि उनकी हदूद के अंदर इस तरह का वाकया हुआ है। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक अगर आप देखें पिछले 20-25 दिन के अंदर, तो एक ट्रेंड सामने आया है कि आप चाहे उसमें बलूचिस्तान को देख लें, आप उसमें केपीके को देख लें, यहाँ पे आतंकवाद का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे आया है। मतलब जो आप ग्राफ देखें जो जनवरी के अंदर था, फरवरी के अंदर था या मार्च के शुरू में था, उसके बाद अब वो ग्राफ यहाँ पे रहा नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। आतंकवादी की जो इस तरह घटनाएं होती हैं बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। यही वजह है कि ये जो इस तरह के आतंकवादी हैं ये अब सरहद पार जाके हमारे लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ऐसा करके ये एक अंदाज से वो जो गुमराह बलोच लोग हैं जो इन लोगों की बातों में आ गए, चंद लोग, मैं सारे सूबे की बात नहीं कर रहा, उनकी आंखें भी इससे खुल जाएंगी कि ये किस किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह से अपनी निशाना बाजी की मशक कर रहे हैं। तो उनकी आंखें भी इससे खुल जानी चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों को मारकर किसी का क्या इसमें भला होने वाला है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि जो लोग भी, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर अपना मार्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको कम से कम ये जो लोग मरे ईरान की हदूद के अंदर, इनका जो कत्ल हुआ है और जिस हद तक वहशियाना अंदाज से हुआ है, इसको उन्हें कंडेम भी करना चाहिए। ठीक ठीक है, उन्हें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन अहमद मस्तिखन मेरे साथ बलूचिस्तान से जर्नलिस्ट ये भी जुड़ गए हैं। अहमद मस्तिखन, क्या ये कुछ गुमराह बलोच हैं जैसा हुसैन भाई कह रहे हैं जो ये सब कर रहे हैं? भाई देखें, गुमराह तो 95% बलोच हैं, और वो बलोच सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान का, बल्कि वो गुमराह बलोच जो है सिस्तान और बलूचिस्तान में भी है, जो बलोचों का इलाका है। मैं एक अर्ज करूंगा, जैसे एक पुरानी कहावत थी कि लोमड़ी की जब मौत आती है तो वो शहर के तरफ दौड़ता है। अब मैं ये कहूंगा कि जब पंजाबी की मौत आती है तो वो बलूचिस्तान के तरफ दौड़ता है। ये हो रहा है। आप देखें 9 अप्रैल को जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था,
वहां पर आपके ये जो पाकिस्तान के सिपाही सालार आला जनरल साहब खुद मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं इसको जो भी इन्वेस्टमेंट होगी हम सिक्योरिटी फराम करेंगे। भाई यहाँ जो इलाके में ये जो हुआ है मेरिस्तान में, ये तुर्बत शहर जो है मकरान से उससे तकरीबन 115 मील दूर है, समझ रहे हैं? तो ये बलोचों का इलाका है। अब इन्होंने जो है इनकी आंखें पाकिस्तान की फौज की हमारे मिनरल के ऊपर लगी हुई हैं कि यहाँ पर जो है $8 ट्रिलियन की जो मिनरल्स हैं बलोचों की हम उससे ले लेंगे। भाई ये हमारे इलाके में नहीं आ सकते हैं। ये पैगाम है पाकिस्तान के फौजियों को कि आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते हैं। मेरिस्तान भी बलूचिस्तान ही है भाई, ये कोई ईरान में बेशक है लेकिन वो बलोचों का इलाका है। मैं एक अर्ज करूंगा, देखे जो भी बलोच अक्सरियती जिप कोड है, चाहे वो सिंध में हो, चाहे सदर्न पंजाब में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, इवन इन खलीज के ममालिक ओमान जैसे है, वहाँ बलोचों की बड़ी तादाद है। यूएई में बलोचों की बड़ी तादाद है, बहरीन में बलोचों की बड़ी तादाद है। इन मुल्कों में भी मैं पंजाबियों से कहूँगा आप ना जाएं। आप उस वक्त तक हमारे बलोच इलाकों में ना आए जब तक कि बलूचिस्तान की आज़ादी का मसला हल नहीं हो जाता है। अब आप देखें, ये मारंग बलोच को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। जब उनकी बेल की पेशी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये पहले वायदा करें कि आप आर्टिकल 5 पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप कहें कि मैं इसकी वफादार हूं। आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में किसने की है? आर्टिकल 5 कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे और ये जो जनरल हैं, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ, जनरल आसिम मुनीर, यही तो है जो आइन को जो है अपना टॉयलेट पेपर समझते हैं। ये कैसे हमसे कह रहे हैं कि हम आइन को कहें कि हम इसके वफादार हैं? हम बिल्कुल वफादार नहीं हैं। हम पाकिस्तान को पहले दिन से नहीं मानते थे, आज तक भी नहीं मानते हैं, और हम इनको हम अपील करते हैं हमारे इलाकों में ना घुसें। आप घुसेंगे। अब आप देखें जी, ये कोई 1000 मील दूर बावलपुर से वहां घुसे हुए थे। भाई आपको क्या जरूरत है इतने दूर आने की? आप खुद सोचें। आपको क्या वहीं पे कोई, आप मेहरबानी करके आप पंजाब में इस वक्त रहें। जब बलूचिस्तान आजाद होगा हम आपको वीजा पे बेशक आप आए, वीजा के साथ, पासपोर्ट के साथ, शायद हमें जरूरत हो आपकी, लेकिन ऐसे ना घुसे हमारे इलाकों में। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये गुमराह बलोच कतई नहीं है, आपका ये कहना है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे अपने इलाकों में। देखें, और ये अभी बीएलए का नाम हो रहा है, बीएलए नहीं है, एक और ऑर्गेनाइजेशन, बीएनए, बलोच नेशनल आर्मी। बलोच नेशनल आर्मी ने ये किया है, बीएनए ने किया है ये काम, और बीएनए ही क्लेम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा, फिर आता हूं, पहले मेजर जनरल अनुज माथुर से बात कर लेता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो टेरेन है, ये ईरान और बलूचिस्तान का और ये डूरन लाइन के साथ ये पूरा का पूरा जो बंटवारा जहां पर हो रहा है, यहां पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा तल्खी देखी जा रही है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ये रीजन। बीएलए भी यहां पर हमले कर रहा है। जाफर एक्सप्रेस का कांड तो शायद दुनिया भर में सबको पता होगा, लेकिन बीएनए ने यह काम ईरान के अंदर किया है। क्या आप इसमें राइज होता हुआ देखते हैं, या फिर आपको हुसैन जावेद की तरह लगता है कि कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी गई है? राजीव, आप देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो किसी भी प्रकार का ऐसा एक्ट जो है वो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। जो हो रहा है, और ये जो आपने डूरन लाइन और ये जो बॉर्डर की बात करी है, ये डूरन लाइन 1893 में इसको 1993 तक का था ये, उसके बाद माना नहीं जाता शायद। और वही, नॉट ओनली दैट, उस समय भी जो 1893 में अफगान और एंग्लो अफगान के बाद ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जब बॉर्डर हुआ था, उस समय पाकिस्तान का तो जिक्र भी नहीं था। पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं था। तो उस समय भी अफगानों ने इस बॉर्डर डूरन लाइन को नहीं माना था। उन्होंने भी कहा था 100 वर्ष के लिए है, उसके बाद भी वो कभी नहीं माना। तो जहां तक प्रश्न डूरन लाइन का है, वो वोलेटाइल रहेगा जब तक कि हम
उसका ये लोग कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं। और वो सोल्यूशन एक तरफा नहीं हो सकता, वो सोल्यूशन वहां पर बाड़बंदी करने से नहीं निकल सकता, वो सोल्यूशन वहां पर टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर से हमला करने से नहीं निकल सकता, वो सोल्यूशन अपने देश को, जिसको आप अपने देश का हिस्सा समझते हैं, वहां पर एयरफोर्स का इस्तेमाल करके नहीं निकल सकता। ये बात समझने की है, पहली बात। दूसरी बात मैं